अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। आज मेले का तीसरा दिन है और आज भी मैं यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात को बहुत लोग आते हैं और वैसे भी मेले का इस बार जुमेरात को आखिरी दिन पड़ा है, तो आज फजर तक तो ये सीन रहना है। यहाँ लोग पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, बाहर से आ रहा था तो यहाँ तक पहुँचने में मुझे घंटा लगा है और इतना बाहर रश है, लोग पता नहीं कहाँ से गाड़ियों में आए, मोटरसाइकिल पे आए, बस बुक करा कर आए, वैगन बुक करा कर आए, रिक्शों पे आए हैं और इसी तरह बहुत सारी कन्वेंस है। कुछ तो पैदल चल रहे हैं और रास्ते बंद किए हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी चलना पड़ रहा है। आज अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में कुछ और बात करेंगे, इनके ये बताएंगे कि इनके जद यहाँ पे क्या करके गए और उन्होंने कैसे यहाँ अपने ताल्लुकात बनाए और फिर उस बेस पे वो यहाँ पर आए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मेरे सामने भी आप ये देखेंगे लंगर की लाइन है, मुख्तलिफ लोग यहाँ आके लंगर बांट रहे हैं और कुछ घर से बना के लाते हैं, कुछ यहाँ से बने बनाए लेते हैं लंगर। कुछ यहाँ पे भी है, चादर है, फूल है और मीठा वगैरह और दूसरी चीज़ें। वो देखिए एक मोहतरमा अपने घर से बना के लाई हैं, वो यहाँ पे बांट कर हटी हैं और बांट रही हैं। तो इस तरह लोग अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। इन बाज़ार वालों को खाना नहीं चाहिए होता, बस लोग आते हैं खुशी में कि हम इनके लिए बना के लाए, इनके दर पे हम उनको खिलाएंगे जो मुस्तहिक होंगे, जो भूखे होंगे और जो मानते होंगे। तो ये मेले की आपको दिखाते हैं कि कितना रश है यहाँ पर और हर जगह सर ही सर आपको नज़र आएंगे और एक अच्छा समा पुरसकून माहौल में लोग आए हैं। कुछ जूती जमा कराएंगे, रश देखें कितना है जूतियों पे। ये एक मुश्किल काम है चप्पलें रखवाना आज के दिन, उस दिन बहुत आसान था और काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं मगर रश ज़्यादा है, तो रश की वजह से यहाँ और भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा निज़ाम किया हुआ है, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में चल रही है और जर्नी ऑफ फेथ आपको हमेशा गाइड करता है, आपको तरगीब देता है कि आपको किस तरह किसी ज़ियारत पे जाना चाहिए और किस तरह आप वहाँ हाज़िरी दें और किस तरह अपना आपकी हिफाजत भी करें और लोगों को भी आप देखें ताकि आप जिस हस्ती के पास आएँ वहाँ आने का मकसद पूरा हो सके। वो आगे है, यहाँ लोग बैठे हैं, कुछ ये ग्रुप आया हुआ है यहाँ पर और ये अपनी जो भी इनकी अकीदा है उसके हिसाब से ये यहाँ पर कर रहे हैं बयान वगैरह और दूसरी चीज़ें। आए एक बार फिर ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ज़ियारत करते हैं। लोगों में काफ़ी रश है और बहुत से लोग, ज़्यादा लोग ज़ियारत करके वापस आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज ठीक ठाक आपको यहाँ रश मिलेगा। खुद नहीं वो आएगा, कल आया था मेरे को रात को। रश का आलम देखें, मुख्तलिफ लोग वीडियो बनाने आए हैं हमारी तरह। कोई अपने पीरो मुर्शिद की बना रहा है, कोई अपने बुज़ुर्ग की बना रहा है वीडियो, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और ये सिलसिला यहाँ जो हाजी होते हैं जो मेरे बिल्कुल सामने ये मौजूद है, हाजी के नाम से मशहूर है, इन्होंने बताया कि 4 बजे से ऐसे ही रश है और ये तकरीबन रात
इस वक्त 11 बजने को हैं और ये रश अभी तक ऐसे ही है। आए आपको और चीज़ें दिखाते हैं जब तक शायद रश कम हो जाए। यहाँ पे लोग अपनी अकीदत के हिसाब से आएँ और कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई बैठ के सिर्फ देख रहा है और कुछ से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और अपनी अकीदत का इजहार किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग ज़ियारत भी करा रहे हैं ऑनलाइन लोगों को, यानी कि वीडियो कॉल पे। तो ये सारे सिलसिले यहाँ पे चल रहे हैं। देखते हैं हमें कोई ऐसा बंदा मिले जिससे हम इंटरव्यू ले सकें, जो हमें दे सके, तो हम उसे भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये चादर लेकर लोग आए हैं गाजी के दर पर, जो तकरीबन हर साल ही ये इनके यहाँ उर्स पे करते हैं। ये अब्दुल्ला शाह गाजी का 1295 उर्स है और जब से इनकी ज़ायरत हुई है तो ये तकरीबन इनको यहाँ पर 80 साल से ज़्यादा इनको हो गया है ज़ायरियत को, और इस ज़ायरियत को लेकर ये यहाँ पर बैठे हैं। और लोगों की अकीदत आप देखते हैं कि लोग किस तरह इस अकीदत का इजहार करते हैं अपनी हिसाब से, जो उनकी तरबियत में रखा गया है उनके वालिदैन ने, उनके बुज़ुर्गों ने या माहौल ने, उसी के तहत ये यहाँ आते हैं और आकर सजदा रेज़ भी होते हैं, सर नगू भी होते हैं, दुआ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और अपनी उन मुरादों को भी सामने रखते हैं इस बुज़ुर्ग के आगे, जो समझते हैं कि यही बुज़ुर्ग पूरी करने वाले हैं। दुनिया की कोई ताकत उन चीज़ों को वैसे नहीं कर सकती जैसे ये बुज़ुर्ग कर सकते हैं। अहले बैत की यही शान है। अल्लाह ने इस ख़ानदान को वो नवाजा है जो और किसी नस्ल में और किसी को शायद ही बहुत कम नवाजा हो। ये वो गुम्फा है जो बिखरा पड़ा है इस बर्रे सगीर में, और यहाँ लातादाद हमें मज़ारात नज़र आते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, आपको शाम में, आपको इराक़ में, सऊदीया में, और इस तरह उर्दून और लेबनान में और कुछ मिस्र साइड पर भी। ये वो पट्टी कहते हैं कि जो पट्टी मुंतखब है, अल्लाह ने पसंद की। इसी पट्टी में अल्लाह ने पैगंबर भी भेजे और इसी रास्ते में बहुत से लोगों को रहनुमाई दी, और अल्लाह ने कभी भी अपनी रहनुमाई से लोगों को खाली नहीं छोड़ा। और देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर ये तो देखो, देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर ये तो देखो, देखना है अगर ये तो देखो, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हो। और देखता हूँ जब उनकी अताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं, देखता हूँ जब उनकी अताएं,
भूल जाता हूँ अपनी खताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं, सर नदामत से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ। और इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। दिल कहेगी मेरी लाज रख लो, दिल कहेगी मेरी लाज रख लो, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सब में खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देखें और मेरे राइट पे देखें, मेरे लेफ्ट पे देखें, ये वो लोग हैं जिन्हें बुलाया ही नहीं गया, जिन्हें दावत नहीं दी, जिन्हें ख़ास कार्ड नहीं गया। ये वो लोग हैं जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के प्यार में यहाँ आए, उनसे बेशक मांगने आए, उनके दर की ज़ियारत करने आए, उनसे अपनी दिलजोई करने आए, उनसे मोहब्बत का इज़हार करने आए, उनसे अपना लगाव रखने या कायम रखने के लिए यहाँ पर आए, यहाँ तफरी करने आए, इस दर पे बैठें। वो जिस नियत से आए, जिस तरह आए, एक इंसान इतने चीज़ों को कैसे संभाल सकता है। मौजूदा दौर में एग्जाम्पल है, आप कहीं भी देख लें, मुश्किल होता है, कई लोग चाहिए होते हैं उसको देखने के लिए। ये इन मज़ारात वालों की शान है, ये इनकी वो बेआवाज़ लाठी है जिससे ये लोगों को नवाजते हैं, मेहरबान रहते हैं, उन पे शफ़क़त देते हैं और अपने दर पे आए हुए हर उस बच्चे की और बूढ़े की, यानी बच्चे से लेके बूढ़े तक की इज़्ज़त करते हैं, उन्हें उनकी खिदमत करते हैं और उन्हें वो रुतबा देते हैं जो वो उस रुतबे के काबिल हैं। यानी कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और हम आज अपनी बहन भाइयों को, अपने लोगों को किस तरह रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें सीखना है तो इनके दर से मिलेगा कि किस तरह किसी को इज़्ज़त दी जाती है और किस तरह किसी से इज़्ज़त ली जाती है। तो आगे बढ़ते और इस रश में से गुज़रते हुए आपको मज़ीद मालूमात देते हैं। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तो शान करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ,
अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ। ये आप देख रहे हैं कितने लोग हैं यहाँ आए हुए, कितने लोग होके जा चुके हैं। अंदाज़न कराची की जो है वो 2.5 करोड़ की आबादी है, कम से कम 10 लाख तो लोग आए होंगे इन 3 दिन में, या शायद इससे भी ज़्यादा। ये तो वो बता सकते लोग जो इस काम के माहिर हैं, या टैक्टिक्स, या वो इस इलाके में जितनी मूवमेंट हुई उससे। इनको किसी ने दावत नहीं दी, इनको कैसे पता लगा? किसी को किसी के वालिद ने कहा, किसी को किसी ने अपने वालिद को कहा, बेटे को पता लगा, भाई को पता लगा, बहन ने कहा, दोस्त ने कहा, पड़ोसी ने कहा, बीवी ने कहा, बेटी ने कहा, बहन ने कहा। उनके दिल में एक तड़प पैदा हुई और उस तड़प को लेकर उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को कॉल की, फिर टोलियों की शक्ल में आए। कोई अकेला आ गया, कोई दोस्त के साथ आ गया, कोई बीवी बच्चों के साथ आ गया, कोई किस तरह आया। बताने का मकसद ये है कि हम क्यों मज़ारात पर आते हैं, मज़ारात पे क्या मिलता है। ये जब आप आना शुरू करते हैं तो आपको पता लगता है। आज काम की बात आपको दे रहा हूँ, हो सके तो हज़म कर लीजिएगा। साहिब मज़ार जब ज़िंदा था, उसकी बॉडी में जान थी, तो वो जब रूह परवाज़ करती है तो उसकी बॉडी कब्र में रह जाती है। और फिर हम भी मिट्टी से बने जैसे वो मिट्टी से बने, तो जब तक मिट्टी के पास नहीं आएगी फैज़ नहीं ले सकेगी। वरना घर से नियत कर लें और यहाँ हाज़िरी कबूल हो जाए, वो मुख्तलिफ उसके ऑप्शंस हैं, वो फिर कभी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ सवाल ये है कि जब मिट्टी के पास आएगी, इंसान के पास आएगा, तो वो उनके औरा में, उनके सर्कल में आएगा, फिर उसको शफात मिलेंगी या उसकी धुलाई होगी, यानी कि उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है। ये लोग समझते नहीं हैं। यहाँ बहुत से लोग तफरीह के घर से आते हैं, लोग बहुत से मेरे सामने हाज़िरी दे रहे हैं, चादर चढ़ा दी, फूल चढ़ा दिया, मगर जो मकसद है कनेक्शन, वो बना नहीं पाते। जब इन हस्तियों से कनेक्शन बनाएंगे तो आपको बेहतर इनके बारे में पता लगेगा, वो आपके अंदर काम कर सकेंगे। एक पूरा निज़ाम है अल्लाह का। अल्लाह लोगों में आता है, अल्लाह उन नेक लोगों में आकर बता चुका है बार बार कि वो किस तरह आया। ये तो हमें जाने के बाद पता लगता है। परसों वाली वीडियो में मैंने आपको यही एग्जाम्पल दी थी कि किस तरह अल्लाह इंसानों के रूप में आता है और अपना जलवा दिखा के चला जाता है। बाद में लोग उसको पहचानते जब वो इस दुनिया से कूच कर देता है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द बहुत से बुज़ुर्ग मौजूद हैं, हम उनकी कदर करें जो वाकई अपनी ज़िंदगी उस कायदे कानून से गुजार रहे हैं जैसा हुक्म है। उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें। क्या पता वो जब अपने मरने के बाद, पर्दे के बाद मशहूर हों तो हम कह सकें कि हमने इनके साथ खाया था, हमने इनके साथ बैठे थे। जब मैं समुद्री बाबा पे रिसर्च कर रहा था तो उनके मुझे दर्जी भी मिले, उनके पकाने वाले खाना भी मिले, और भी बहुत से लोग मिले जो बड़े फ़ख्र से मुझे बता रहे थे कि हम बाबा के साथ ये किया, हमने बाबा के साथ ये किया, हम बाबा के ड्राइवर थे, हम बाबा के पास आए लंगर खाते थे, हम बाबा के साथ चाय पीते थे, हम बाबा के साथ बातें करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस दौर में पहुँच गया हूँ कि मैं एक बुज़ुर्ग को पढ़ रहा हूँ और वो बुज़ुर्ग लोगों में आकर अपना बता रहा है। इसी तरह अब्दुल्ला शाह गाज़ी के यहाँ बहुत से मौज़े हैं, बहुत सी चीज़ें जो यहाँ रह के पता लग सकती है। मेरी ज़िंदगी में जिस तरह इन्होंने काम किया, आज मैं जिस काबिल हूँ, मैं डंगे की चोट पे कहता हूँ, ये बुज़ुर्ग आपने पर्दा करने के बाद भी लोगों में काम करते हैं। अल्लाह ने इस ख़ानदान को वो कुछ दिया है जो एक आम ख़ानदान के पास नहीं है। आप देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, जानेंगे कि अहले बैत के ख़ानदान को जो अल्लाह ने नवाजा है वैसा किसी को नहीं नवाजा, और जो इनके रास्ते पे चला अल्लाह ने इनके तवज्जुह से उनको बहुत कुछ दिया। ऐसे बहुत से नॉन सैयदों के भी मज़ार हैं, मगर वो सारों ने इल्म अली के दर से ही लिया है, उसी घराने से लिया है। तो हमारा मज़हब हमें बहुत सारी तरगीब देता है, उसमें से एक ये भी है कि किसके दर पे आए, किसी से मिलने जाएं तो क्या अदब होने चाहिए, क्या उन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। अपना मजाक नहीं बनाना चाहिए और ना ही अपना मजाक उड़ाना चाहिए। आगे मिलते हैं। आगे जर्नी ऑफ फेथ आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर अपने आप को देख सकते हैं और जान सकते हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार का जो मैंने सफ़रनामे पे काम किया है। इनका सफ़रनामा 4 किश्तों पे मुश्तमिल है जो बड़ी मेहनत से जर्नी ऑफ फेथ की टीम ने बनाया है, कई सालों की रिसर्च से। जब आप देखेंगे तो आपको इन बुज़ुर्ग की हस्ती
इस हस्ती के बारे में पता लगेगा कि कितनी मुशक्क़तों के बाद इनको ये दर्जा हासिल हुआ। और उस पे हम बहुत से लोग कहते हैं कि ये कब्र वाले क्या देंगे। ये तो सिर्फ स्टडी है। आज की वीडियो अगर आपने देखी और हिम्मत और बड़े ब्रॉड माइंड होके देखी तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि ये कब्र वाले क्या करते हैं। और जो लॉजिक मैंने दी, इस लॉजिक को आप कुरान से या हदीस से ढूंढ सकते हैं और जान सकते हैं। इस पे बहुत सी हदीसें मौजूद हैं कि इंसान को अल्लाह ने कैसे बनाया, और जब जिब्राइल यहाँ से मट्टी लेके गए तो वो मट्टी में क्या खासियत थी, और जब खुदा ने उन बागी फरिश्तों और शैतान को कहा कि अब मैं खुद इंसानों के रूप में आऊँगा, तो उसके बाद अल्लाह ने बहुत सारे पैगंबर भेजना शुरू किए आदम के बाद, और बहुत सारे ऐसे दरवेश और सूफ़ी भेजना शुरू किए जो आदम के साथ साथ इस दुनिया में वो रास्ता दिखाने लगे जिससे लोग भटक जाते थे। आज के दिन भी बहुत से लोग हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं, मगर हम फिर भी भटके हुए रास्ते पे चलते हैं। हम समझते हैं कि वो रास्ता हमारे लिए सही है, क्योंकि हम दुनिया को आगे और दीन को पीछे रखते हैं, और हम जानते नहीं हैं, हम तनकीद ज़्यादा करते हैं, हम रिसर्च नहीं करते, हम दूसरों की रिसर्च को देखते हैं। जहाँ तक मैंने जाना है, इस्लाम आपकी ज़ाती रिसर्च से मिलता है आपको, अल्लाह आपको आपकी ज़ाती रिसर्च यानी कि ढूंढने से मिलता है। रास्ते में चलते हुए नहीं मिलेगा आपको, आपके दिल में मौजूद है, शारक से ज़्यादा करीब है, मगर एक्टिव नहीं है। उसको एक्टिव आप उसका कलमा जारी कर कर उसको कल्ब को एक्टिव करेंगे तो वो आपके अंदर काम करेगा, और दुनिया देखती है फिर जिनके अंदर खुदा काम करता है। हाँ 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 हाँ, जेड़ा भी जग ते बन गया झल्ला हुसैन दा, जेड़ा भी जग ते बन गया झल्ला हुसैन दा, ओने कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा। जेड़ा भी जग ते बन गया झल्ला हुसैन दा, ओने कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा। पुछ लो मेरे तू किस जगह मिलदा ओ खुदा, पुछ लो मेरे तू किस जगह मिलदा ओ खुदा। नगरी फातिमा दी मोहल्ला हुसैन दा, नगरी ज़हरा दी मोहल्ला हुसैन दा, ओने कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा। जेड़ा भी जग ते बन गया झल्ला हुसैन दा, ओने कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा। जेड़ा भी जग ते बन गया झल्ला हुसैन दा, ओने कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा। खंजर दे हेठ नीति है दर्द लाल ने, खंजर दे हेठ नीति ज़हरा दे लाल ने, करबल दी गरम रेत सी मुसल्ला हुसैन दा, करबल दी गरम रेत
इबादत सी मुसल्ला हुसैन दा ओने कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा जेड़ा भी जगत बन गया झल्ला हुसैन दा ओने कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा लखा यजीदियां लई काफी है दोस्तों लखा यजीदियां लई काफी है दोस्तों गाजी जया मुजाहिद कल्ला हुसैन दा गाजी जया मुजाहिद कल्ला हुसैन दा ओने कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा जेड़ा भी जगत बन गया झल्ला हुसैन दा ओने कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा हाकिम जरा तू वेख ले सांगे हुसैन दे हाकिम जरा तू वेख ले सांगे हुसैन दे मुहम्मद नाल नाल अल्लाह हुसैन दा मुहम्मद नाल नाल अल्लाह हुसैन दा ओने कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा जेड़ा भी जगत बन गया झल्ला हुसैन दा ओने कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा। ये देखें कुछ हमारे भाई चादर हरी सब्ज रंग की चादर और उनका पगड़ी यानी कि इमामा या कुल्ला आप कहें माशाल्लाह से। देखें इमामा यहाँ से लोग इस चादर पे जो भी है अपने तौर पे इस्तेताद के हिसाब से इसको भरते रहेंगे और ये चादर ऐसे ही जो अब्दुल्ला शाह गाजी के दर पर चली जाएगी। और ये एक नजराना है अकीदत का जो लोग सदियों से करते आ रहे हैं, ख़ानदान के ख़ानदान या ग्रुप के ग्रुप ये करते आ रहे हैं या जमात के थ्रू ये करते हैं और एक के बाद एक इनके ये आते रहते हैं और करते रहते हैं। ये सिलसिला बरसगीर पाको हिंद में कॉमन सा है। आपको बाहर के मुल्कों में यानी कि सऊदीया में, आपको इराक़ में, शाम में, ईरान में और अफ़गानिस्तान में ये सिलसिला नहीं मिलेगा। ये सिलसिला आपको बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में मिलेगा कि इस तरह भी लोग अक़ीदत का इजहार करते हैं और इसी तरह लेके चलते हैं और ये एक सब की चाहतें मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होकर किसी एक के वसीले से जो है वो कहते हैं कि कबूल हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि एक नेक अमल करें उसमें और भी लोग शामिल हो जाएं तो किसी एक की वजह से भी कबूल होती है या सबकी वजह से सबकी मुरादें भी कबूल होती है। ये मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट हमारे मुख्तलिफ़ अकायद में शामिल है और हम इसी को फॉलो भी करते हैं और इसी को हम जारी व सारी भी रखते हैं। मुख्तसर सा ये व्लॉग मेरा एक नसीहत भी है, एक मैसेज भी है और एक पैगाम भी है। आप इसको कैसे लेते हैं कि ये दर वाले किस तरह लोगों को नवाजते हैं और किस तरह
लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं, ऐसे ही नहीं आते। जो चीज़ इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी देने को मैं और भी, जैसे कि वीडियो में मैंने कहा था, मगर यहाँ इतना रश है कि मुझे ये स्पेस ढूंढनी पड़ी। और इस वक्त वैसे भी लोगों की एंट्री आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। सिंपल कि ये अब्दुल्ला शाह गाजी हैं, ये आइकॉन है, लेजेंड है कराची के। इनके बगैर कराची अधूरा है, क्योंकि इन्होंने जब कराची का नाम भी नहीं था उस वक्त इसको सिलेक्ट किया, और इतनी सदियों में इनके पास लोग आए मगर किसी को पता ही नहीं था। जब ये जाहिर हुए उसके बाद जो लोग आए और जो आ रहे हैं, जो आएंगे, ये उनके लिए यहाँ मौजूद है। अल्लाह की क्या हिकमत है, मौला की क्या हिकमत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है जो इनके पास है, जो इन्होंने नवाजनी है, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमें इनके दरों पे आकर मांगने के बजाय इनको जानना पड़ेगा, इनको पहचानना पड़ेगा, इनसे रुजू करना पड़ेगा, ताकि ये हमारे दरमियान हैं तो क्यों हैं, और ये क्या देने के लिए बैठे हैं, और हम इनसे क्या मांग रहे हैं। तो इसे हमें खुद इस मिस्ट्री को हल करना पड़ेगा। इनकी तरफ से जितना ये कर सकते हैं इन्होंने कर दिया है और कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं, आकर तफरी कर कर और ऐसी ही हाज़िरी दे के चले जाते हैं, या इनकी ज़िंदगियों में जो कुछ हुआ उसको सीख कर और अब ये हमारी ज़िंदगियों में कैसे काम करेंगे, इस प्रोजेक्ट पे काम करें। तो ये एक सोच दी है आपको मैंने। यहाँ तक के लिए मेरी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।